अनंत काल के उस संधि काल में, जब न सृष्टि थी, न समय था, न प्रकाश था और न ही अंधकार, केवल एक शून्य था जिसमें परम चेतना वास करती थी। फिर स्पंदन हुआ और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इस ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित था क्षीर सागर, दूध का वो विशाल सागर जिसकी लहरें अमरता का रहस्य अपने भीतर समेटे हुए थी। ये कथा उस काल की है जब देवता और असुर दोनों ही शक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक ओर थे स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र और दूसरी ओर थे असुरराज बलि। युद्ध चल रहा था, लेकिन विजय किसी की नहीं हो रही थी। तभी भगवान विष्णु ने सुझाव दिया समुद्र मंथन का, एक ऐसा मंथन जिससे अमृत निकलेगा। लेकिन उस अमृत के निकलने से पहले उस सागर की कोख से कुछ ऐसा जन्म लेने वाला था जो समस्त गजजाति का गौरव बनने वाला था। आज हम उसी महान आत्मा की बात करेंगे। हम बात करेंगे ऐरावत की। वो केवल एक हाथी नहीं था, वो बादलों का स्वामी था, वो वर्षा का जनक था, वो देवताओं की विजय का प्रतीक था। ऐरावत, जिसका अर्थ है इरावती का पुत्र, वो हाथी जिसका मस्तक बादलों को छूता है। समुद्र मंथन का कोलाहल। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। एक ओर देवता थे, दूसरी ओर असुर। समुद्र का जल उबलने लगा, पाताल की गहराइयों से गूंज उठी। लहरें इतनी ऊंची उठ रही थी मानो आकाश को निगल जाना चाहती हों। मंथन के उस भयंकर शोर के बीच समुद्र के गर्भ में हलचल हुई। चारों ओर एक अलौकिक श्वेत प्रकाश फैल गया। यह प्रकाश सूर्य से भी अधिक शीतल था और चंद्रमा से भी अधिक उज्जवल। अचानक दूध की लहरों को चीरते हुए एक विशाल पर्वत जैसी आकृति उभरी। वो आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वहां से निकले ऐरावत। उनका शरीर हिम के समान धवल था। उनके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 विशाल दांत थे जो चारों दिशाओं के रक्षक प्रतीत हो रहे थे। उनकी 7 सूंडें थी जो आकाश में 7 इंद्रधनुषों की भांति प्रतीत हो रही थी। जैसे ही ऐरावत बाहर आए, पूरे ब्रह्मांड में एक दिव्य सुगंध फैल गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गान किया और अप्सराएं नृत्य करने लगी। ऐरावत का स्वरूप वर्णन। ऐरावत का वो रूप कोई सामान्य दृश्य नहीं था। उनके शरीर की भव्यता का वर्णन शब्दों में करना कठिन है। उनके 4 दांतों का रहस्य गहरा है। ये 4 दांत केवल रक्षा के अस्त्र नहीं थे, बल्कि वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 स्तंभों का प्रतीक थे। जब वे चलते थे तो उनके चरणों की धमक से पृथ्वी का हृदय कांप उठता था। लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी करुणा थी जो किसी माता की ममता जैसी शीतल थी। उनकी 7 सूंडों का रहस्य और भी गहरा है। पुराणों में कहा गया है कि ये 7 सूंडें आकाश की 7 दिव्य नदियों और सप्तऋषियों की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। इन्हीं 7 सूंडों से ऐरावत पाताल के जल को खींचकर बादलों में भर देते हैं, और जब देवराज इंद्र आज्ञा देते हैं तो वही जल वर्षा बनकर सूखी धरती की प्यास बुझाता है। वे हाथी नहीं, वे एक चलते फिरते बादल थे। उनके कान इतने विशाल थे कि जब वे उन्हें हिलाते थे तो स्वर्ग में ठंडी हवाएं चलने लगती थी। उनकी पीठ पर बैठने का सौभाग्य केवल उसे ही मिल सकता था जो तीनों लोकों का स्वामी बनने की क्षमता रखता हो। इंद्र और ऐरावत का प्रथम मिलन। जब ऐरावत समुद्र से बाहर आए तो असुरों ने उन्हें पाने की चेष्टा की। असुरराज बलि ने उनकी विशालता देखी और उन्हें अपनी सेना का हिस्सा बनाना चाहा। लेकिन ऐरावत का जन्म किसी आसुरी शक्ति की सेवा के लिए नहीं हुआ था। वे धर्म के रक्षक थे। जैसे ही देवराज इंद्र ने ऐरावत को देखा, उनकी आंखें उनके तेज से चौंधिया गई। इंद्र ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ऐरावत ने अपनी 7 सूंडों को इंद्र के चरणों में झुका दिया। ये एक मूक समझौता था, एक राजा और उसके सबसे वफादार मित्र के बीच।
इंद्र ने ऐरावत के मस्तक पर अपना हाथ रखा और उसी क्षण ऐरावत स्वर्ग के राजसी वाहन बन गए। स्वर्ग की नगरी अमरावती में ऐरावत का स्वागत शंखनाद के साथ किया गया। उन्हें स्वर्ण के आभूषणों से सजाया गया। उनकी पीठ पर एक रत्न जड़ित सिंहासन रखा गया, जिसे हौदा कहा जाता है। जब इंद्र उस पर विराजे तो ऐसा लगा मानो साक्षात सूर्य बादलों के रथ पर सवार हो गया हो। दिग्गजों के अधिपति। सृष्टि के निर्माण के समय ब्रह्मा जी ने 8 दिशाओं की रक्षा के लिए 8 हाथियों की रचना की थी, जिन्हें दिग्गज कहा जाता है। ऐरावत उन सभी दिग्गजों के राजा बनाए गए। पूर्व दिशा का भार ऐरावत के कंधों पर है। उनके साथ उनकी अर्धांगिनी अभ्रमुव भी है, जो उतनी ही श्वेत और दिव्य है जितने ऐरावत। ऐरावत का कार्य केवल इंद्र को युद्ध में ले जाना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखना भी है। वे पूर्व दिशा के प्रहरी है। वे सूर्योदय के साक्षी है। वे उस प्रकाश के रक्षक है जो अंधकार को मिटाता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा विशाल हाथी जो अंतरिक्ष में स्थिर खड़ा है, जिसके पैरों के नीचे ब्रह्मांड की सीमाएं हैं और जिसकी सूंड तारों को छू रही है। यही है ऐरावत का वास्तविक स्वरूप। स्वर्ग का चरमोत्कर्ष और इंद्र का मद। समय का पहिया घूमता रहा। समुद्र मंथन के पश्चात स्वर्ग की शोभा और शक्ति अपने चरम पर थी। देवराज इंद्र, जो अब ऐरावत जैसे दिव्य वाहन के स्वामी थे, उनका गर्व धीरे धीरे अहंकार में बदलने लगा था। अमरावती की गलियां स्वर्ण और रत्नों से जगमगा रही थी। ऐरावत, जो स्वयं साक्षात लक्ष्मी के भाई स्वरूप माने जाते थे, क्योंकि दोनों समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे, वे इंद्र की आन बान और शान का प्रतीक बन चुके थे। एक दिन की बात है, जब आकाश मार्ग से देवराज इंद्र अपने भव्य गजराज ऐरावत पर सवार होकर विहार कर रहे थे। ऐरावत के गले में दिव्य घंटियां बज रही थी, जिनकी ध्वनि तीनों लोकों में गूंज रही थी। उनकी 7 सूंडें मंद मंद वायु में हिल रही थी, जिससे ऐसा प्रतीत होता था मानो श्वेत बादलों का कोई पहाड़ आकाश में तैर रहा हो। उसी समय विपरीत दिशा से परम प्रतापी और क्रोधी स्वभाव के महर्षि दुर्वासा आ रहे थे। महर्षि दुर्वासा और दिव्यमाला। महर्षि दुर्वासा, जो भगवान शिव के अंश माने जाते हैं, उनके तप की अग्नि से चराचर जगत थरथर कांपता था। उस दिन दुर्वासा ऋषि के कंठ में एक विशेष माला थी, संतानिका पुष्पों की माला। यह कोई साधारण माला नहीं थी। ये साक्षात लक्ष्मी का निवास मानी जाती थी, और जिस किसी के पास ये माला होती, उसके पास अनंत ऐश्वर्य और विजय का वास होता। जब महर्षि ने इंद्र को ऐरावत पर आरूढ़ देखा, तो उन्होंने प्रसन्न होकर वो दिव्य माला इंद्र की ओर फेंक दी। ऋषि का भाव था कि इस माला के प्रभाव से देवराज की शक्ति और बढ़ जाएगी। इंद्र ने वो माला अपने हाथ में ले ली, परंतु अहंकार के वश में होकर उन्होंने उस माला का सम्मान नहीं किया। उन्होंने उस परम पवित्र माला को केवल एक आभूषण समझकर ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत और प्रारब्ध का खेल। यहां से नियति ने अपना खेल बदला। ऐरावत, जो एक पशु के स्वरूप में थे, यद्यपि वे दिव्य थे, परंतु उस माला की दिव्य सुगंध और उसकी तीव्रता इतनी अधिक थी कि ऐरावत के भीतर एक प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न हुई। उस माला से निकलने वाली तेज सुगंध के कारण कुछ भ्रमर, भौरे उनके मस्तक के चारों ओर मंडराने लगे। अपनी सहज प्रवृत्ति के कारण ऐरावत ने अपनी एक सूंड उठाई, उस माला को अपने मस्तक से उतारा और उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। इतना ही नहीं, अनजाने में ऐरावत का भारी पैर उस दिव्य माला पर पड़ गया, जिससे वो धूल में मिल गई। ये दृश्य देखकर महर्षि दुर्वासा का मुख क्रोध से लाल हो गया। उनकी आंखों से अग्नि की लपटें निकलने लगी। उन्होंने इसे साक्षात लक्ष्मी का अपमान समझा। उन्होंने इंद्र की ओर अपनी उंगली उठाई और गर्जना की, रे इंद्र, तू इतना अहंकारी हो गया है कि तूने उस माला का अनादर किया जिसमें साक्षात श्री का वास था। तूने उस गजराज को इतना महत्व दिया
कि उसने दिव्य पुष्पों को अपने पैरों तले रौंद दिया? जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से तू श्रीहीन हो जाएगा। तेरे साथ साथ ये तेरा वैभवशाली हाथी और तेरा समस्त स्वर्ग अपनी कांति खो देगा। कांति का पतन और ऐरावत का विलाप। जैसे ही श्राप के शब्द गूंजे, पूरे ब्रह्मांड में सन्नाटा छा गया। ऐरावत का वह चमचमाता श्वेत वर्ण धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। उनकी 7 सूंडों की शक्ति कम होने लगी। उनके 4 दांतों का तेज फीका पड़ गया। इंद्र का स्वर्ण सिंहासन अपनी चमक खोने लगा। स्वर्ग के उपवन सूखने लगे और देवताओं की आभा लुप्त हो गई। ऐरावत, जो अब तक स्वर्ग के सबसे तेजस्वी जीव थे, वे अब एक सामान्य हाथी की भांति दिखाई देने लगे। ये ऐरावत के लिए शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक पीड़ा का भी क्षण था। उन्होंने अपनी सूंड झुका ली और उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वे समझ गए थे कि अनजाने में ही सही, उनके कारण उनके स्वामी और समस्त देवलोक पर विपत्ति आ गई थी। इंद्र का अहंकार पल भर में टूट गया। वे ऐरावत से नीचे उतरे और ऋषि के चरणों में गिर पड़े। लेकिन श्राप कभी वापस नहीं लिया जा सकता था। श्राप का प्रभाव अटल था। अब देवलोक निर्बल हो चुका था और यही वो समय था जब असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण की योजना बनाई। शक्तिहीन स्वर्ग पर असुरों का प्रहार। जब असुरराज बलि को पता चला कि इंद्र और उनका वाहन ऐरावत अब श्राप के कारण शक्तिहीन हो गए हैं, तो उन्होंने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्ग पर धावा बोल दिया। बिना श्री, शक्ति और लक्ष्मी के देवता युद्ध नहीं जीत सकते थे। युद्ध भूमि में ऐरावत ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन श्राप के बोझ तले वे पहले जैसे आक्रामक नहीं रहे थे। असुरों के प्रहारों ने उनके विशाल शरीर को क्षत-विक्षत कर दिया। स्वर्ग से देवताओं को भागना पड़ा। ऐरावत को भी अपनी मातृभूमि क्षीर सागर की गहराइयों की ओर लौटना पड़ा, जहां वे कई युगों तक ध्यान और पश्चाताप में रहे। ऐरावत की तपस्या और वापसी की राह। श्राप की उस अवधि के दौरान ऐरावत ने हार नहीं मानी। पौराणिक आख्यानों के अनुसार ऐरावत ने भगवान शिव और माता लक्ष्मी की आराधना की। वे जानते थे कि केवल श्री की वापसी ही उन्हें उनका खोया हुआ सम्मान दिला सकती है। इधर भगवान विष्णु ने देवताओं को पुनः समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया, ताकि लक्ष्मी पुनः प्रकट हो और अमृत के माध्यम से देवताओं की शक्ति वापस आए। इस द्वितीय मंथन की प्रक्रिया में ऐरावत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने अपनी सूंड से मंथन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया। जब पुनः समुद्र से लक्ष्मी प्रकट हुई, तो उन्होंने सबसे पहले अपना कृपाकटाक्ष ऐरावत पर डाला। लक्ष्मी के स्पर्श मात्र से ऐरावत का शरीर पुनः स्वर्ण जैसा चमकने लगा। उनकी 7 सूंडों में पहले से 10 गुना अधिक बल आ गया। उनके मस्तक पर पुनः वह दिव्य तेज लौट आया, जिसे देखकर देवता हर्षित हो उठे। पुनरुत्थान और युद्ध की तैयारी। श्राप का अंधकार छंट चुका था। माता लक्ष्मी की कृपा से ऐरावत का शरीर पुनः करोड़ों सूर्य के समान दमकने लगा था। ये केवल उनकी पुरानी शक्ति की वापसी नहीं थी, बल्कि ये एक नए, अधिक परिपक्व और अजेय ऐरावत का उदय था। इंद्र भी अपने अहंकार को त्याग कर अब एक सच्चे नेता बन चुके थे, लेकिन स्वर्ग अभी भी सुरक्षित नहीं था। श्राप काल के दौरान असुरों ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। अब समय था प्रतिशोध का। अब समय था धर्म की पुनर्स्थापना का। देवराज इंद्र ने अपनी अमरावती में देवताओं की सभा बुलाई। युद्ध का निर्णय लिया गया। स्वर्ग के शस्त्रागार खोले गए और सबसे महत्वपूर्ण तैयारी थी देवराज के वाहन की। ऐरावत को दिव्य कवचों से सजाया गया। उनके मस्तक पर विजय का तिलक लगाया गया। जब ऐरावत युद्ध के लिए तैयार होकर बाहर निकले, तो उनकी चिंगाड़ से 7 पाताल और 7 स्वर्ग गूंज उठे। ये चिंगाड़ असुरों के लिए मृत्यु का पहला संकेत थी। वृत्रासुर का महासंकट। उस काल में असुरों का नेता कोई सामान्य योद्धा नहीं था। वह था वृत्रासुर, एक
ऐसा महाकाय दानव जिसका जन्म ही इंद्र के विनाश के लिए हुआ था। वृत्रासुर अंधकार और सूखे का प्रतीक था। उसने अपनी आसुरी शक्तियों से संसार के समस्त जल स्रोतों को रोक दिया था। नदियां सूख गई थी, बादल बरस नहीं रहे थे और पृथ्वी त्राही त्राही कर रही थी। वृत्रासुर का रूप अत्यंत भयावह था। वह पर्वतों से भी विशाल था और उसका शरीर काले लोहे के समान कठोर था। उसे वरदान प्राप्त था कि वह किसी साधारण अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। ऐसे अजेय शत्रु का सामना करने के लिए केवल साहस पर्याप्त नहीं था। इसके लिए आवश्यकता थी सर्वोच्च शक्ति और सर्वोच्च संतुलन की, और वो संतुलन केवल एक ही जीव प्रदान कर सकता था, ऐरावत। देवासुर संग्राम, ऐरावत का रौद्र रूप। रणभूमि सज चुकी थी। एक ओर वृत्रासुर की विशाल और भयानक सेना थी, दूसरी ओर देवताओं की अनुशासित सेना। युद्ध का शंखनाद हुआ। जैसे ही इंद्र ने ऐरावत को आगे बढ़ने का संकेत दिया, वो दृश्य देखने योग्य था। ऐरावत केवल दौड़ नहीं रहे थे, वे हवा में तैर रहे थे। युद्ध भूमि में ऐरावत का एक अलग ही रूप देखने को मिला। वे शांत और सौम्य गजराज अब काल का रूप धारण कर चुके थे। अपनी 7 सूंडों से उन्होंने एक साथ 7 दिशाओं में प्रहार करना शुरू किया। वे एक सूंड से शत्रु के रथों को उखाड़ फेंकते, दूसरी से असुरों को पकड़कर आकाश में उछाल देते और तीसरी से जल की बौछार करके शत्रु सेना में खलबली मचा देते। उनके 4 विशाल दांत भालों की तरह काम कर रहे थे। जो भी असुर उनके मार्ग में आता, वो उन दांतों से टकराकर नष्ट हो जाता। ऐरावत के पैरों की धमक से धरती में दरारें पड़ रही थी। उनकी गर्जना से शत्रु सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर भागने लगे। युद्ध के मैदान में ऐरावत एक चलते फिरते किले के समान थे, जिसके ऊपर बैठकर इंद्र सुरक्षित रूप से अपने बाणों की वर्षा कर रहे थे। वज्र का प्रहार और अंतिम विजय। युद्ध भयंकर रूप ले चुका था। वृत्रासुर देवताओं पर भारी पड़ रहा था। इंद्र के सभी दिव्यास्त्र विफल हो रहे थे। तब यह ज्ञात हुआ कि वृत्रासुर का अंत केवल महर्षि दधीची की हड्डियों से बने वज्र से ही संभव है। वज्र बनकर तैयार हुआ। यह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र था। लेकिन समस्या यह थी कि वज्र का प्रहार करने के लिए एक अत्यंत स्थिर आधार की आवश्यकता थी। यदि प्रहार करते समय इंद्र का संतुलन तनिक भी डगमगाता, तो वज्र का लक्ष्य चूक सकता था और ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। इस निर्णायक क्षण में ऐरावत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो गई। जब इंद्र ने वज्र उठाया, तो चारों ओर प्रलयंकारी ऊर्जा उत्पन्न हुई। उस अपार ऊर्जा के दबाव से स्वर्ग भी डोलने लगा। लेकिन ऐरावत हिमालय की भांति अविचल खड़े रहे। उन्होंने अपने विशाल पैरों को धरती और आकाश के बीच ऐसे जमा दिया कि वे तनिक भी नहीं हिले। ऐरावत की इसी अटूट स्थिरता के कारण इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति से वज्र का प्रहार किया। वज्र सीधा जाकर वृत्रासुर के वक्षस्थल से टकराया। एक भयंकर विस्फोट हुआ और अंधकार का वो साम्राज्य ढह गया। वृत्रासुर मारा गया, जल का मुक्तिदाता और रक्षक। वृत्रासुर के मरते ही उसके द्वारा कैद किया गया समस्त जल मुक्त हो गया। लेकिन ये जल अनियंत्रित होकर प्रलय ला सकता था। यहां एक बार फिर ऐरावत ने अपनी दिव्य भूमिका निभाई। वे युद्ध के मैदान से सीधे आकाश की ऊंचाइयों में गए। उन्होंने अपनी 7 विशाल सूंडों को पाताल लोक तक फैलाया और वहां से मुक्त हुए अथाह जल को अपनी सूंडों में भर लिया। फिर उन्होंने आकाश में घूमकर उस जल को बादलों के रूप में पूरे ब्रह्मांड पर छिड़क दिया। सूखी धरती पर अमृत जैसी वर्षा होने लगी। नदियां फिर से बह निकली। जीवन लौट आया। देवताओं ने ऐरावत की जय जयकार की। उस दिन सिद्ध हुआ कि ऐरावत केवल इंद्र के वाहन नहीं, बल्कि वे अब्जयोनी हैं, जल के रक्षक और जीवन के आधार, 8 दिग्गज और ब्रह्मांड के स्तंभ। जब सृष्टि का निर्माण अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर रहा था, तब पितामह ब्रह्मा ने देखा
कि ये नवनिर्मित ब्रह्मांड अस्थिर है। ग्रह, नक्षत्र और ये पृथ्वी अंतरिक्ष के शून्य में डोल रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को स्थिरता प्रदान करने के लिए 8 दिशाओं में 8 महान हाथियों को रक्षक के रूप में नियुक्त किया। इन्हें दिग्गज कहा गया। ऐरावत इन सभी दिग्गजों के सम्राट और नायक बने। वे पूर्व दिशा के अधिपति नियुक्त हुए। उनके साथ अन्य 7 दिग्गज अपनी अपनी दिशाओं को थामे हुए हैं। पुंडरीक दक्षिण पूर्व दिशा के रक्षक, वामन दक्षिण दिशा के स्वामी, कुमुद दक्षिण पश्चिमी दिशा के प्रहरी, अंजन पश्चिम दिशा के रक्षक, पुष्पदंत उत्तर पश्चिमी दिशा के स्वामी, सार्वभौम उत्तर दिशा के रक्षक, सुप्रतीक उत्तर पूर्वी दिशा के प्रहरी। इन 8 दिग्गजों की अपनी अपनी पत्नियां हथिनी भी है, जिन्हें दिग्गज पत्नियां कहा जाता है। ऐरावत की संगिनी का नाम अभ्रमु है। अभ्रमु का अर्थ है वो जो बादलों को जन्म देती है। ऐरावत और अभ्रमु की जोड़ी स्वर्ग के उपवनों की शोभा है। ये माना जाता है कि जब ये 8 दिग्गज एक साथ अपनी सूंड ऊपर उठाते हैं तब ब्रह्मांड का संतुलन बना रहता है। यदि इनमें से एक भी तनिक विचलित हो जाए तो पृथ्वी पर भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब हाथियों के पास पंख थे, पौराणिक ग्रंथों में एक अत्यंत रोचक कथा मिलती है कि सृष्टि के आरंभ में सभी हाथी ऐरावत की तरह ही दिव्य थे और उनके पास विशाल पंख हुआ करते थे। वे बादलों के समान श्वेत थे और आकाश में कहीं भी उड़ सकते थे। वे ऋषि मुनियों के आश्रमों के ऊपर मंडराया करते थे और देवताओं के साथ क्रीड़ा करते थे। परंतु एक बार एक ऐसी घटना घटी जिसने गजजाति का इतिहास बदल दिया। एक समय दीर्घतपस नामक ऋषि एक विशाल वटवृक्ष के नीचे अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। उसी समय कुछ मदमस्त उड़ते हुए हाथी उस वृक्ष पर जा बैठे। हाथियों का भार इतना अधिक था कि वो पवित्र वृक्ष टूट गया और ऋषि के शिष्यों पर जा गिरा। क्रोधित होकर दीर्घतपस ऋषि ने उन हाथियों को श्राप दिया कि वे अपने पंख खो देंगे और सदा के लिए पृथ्वी पर मनुष्य की सेवा और भारी कार्यों के लिए बाध्य होंगे। कहा जाता है कि केवल ऐरावत और उनके दिव्य वंशज ही स्वर्ग में रहे, जबकि बाकी हाथी पृथ्वी पर आ गए। यही कारण है कि आज भी हाथियों को देखकर ऐसा आभास होता है मानो कोई विशाल बादल धरती पर चल रहा हो। ऐरावत और वर्षा का विज्ञान। ऐरावत को मेघाधिपति भी कहा जाता है। प्राचीन ऋषियों ने वर्षा की प्रक्रिया को ऐरावत के साथ जोड़कर देखा है। वे कहते हैं कि ऐरावत अपनी 7 सूंडों को पाताल के अनंत और शीतल जल स्रोतों तक ले जाते हैं। वे वहां से जल पीते नहीं, बल्कि उसे अपनी सूंड में भरकर स्वर्ग ले आते हैं। स्वर्ग में वे इस जल को बादलों के बीच छोड़ देते हैं। जब इंद्र अपनी वज्र से बादलों को टकराते हैं, जिसे हम बिजली कड़कना कहते हैं, तब वही जल वर्षा की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। इसीलिए प्राचीन भारत में जब भी अकाल पड़ता था, तब राजा और प्रजा मिलकर ऐरावत की पूजा करते थे। श्वेत हाथी की पूजा का अर्थ था पर्याप्त जल और प्रचुर फसल की कामना। ऐरावत पवित्रता का सार्वभौमिक प्रतीक। ऐरावत की महिमा केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं रही। भारत की इस महान संस्कृति ने ऐरावत के स्वरूप को अन्य धर्मों में भी उतना ही सम्मान दिया। बौद्ध परंपराओं में जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अपनी माता महामाया के गर्भ में आए थे, तो उन्होंने स्वप्न में एक 6 दंतों वाला दिव्य श्वेत हाथी देखा था। वह हाथी साक्षात ऐरावत का ही एक रूप माना जाता है, जो बुद्धत्व, शांति और सर्वोच्च ज्ञान का प्रतीक है। जैन धर्म के तीर्थंकरों के जन्म के समय भी इसी दिव्य श्वेत हाथी का वर्णन मिलता है। जब भी कोई तीर्थंकर जन्म लेते हैं, तो देवराज इंद्र स्वयं ऐरावत पर सवार होकर धरती पर आते हैं और बालक का अभिषेक करते हैं। यहाँ ऐरावत शक्ति और सेवा के सर्वोच्च समन्वय का प्रतीक है। ऐरावत के आभूषण और अलंकरण। स्वर्ग की सभा में जब ऐरावत प्रवेश करते हैं, तो उनकी सुंदरता देखने लायक होती है। उनके माथे पर सिंदूर का तिलक होता है।
जो सूर्योदय की लालिमा जैसा दिखता है। उनके शरीर पर स्वर्ण की झूल वस्त्र होती है जिसमें अनमोल रत्न जड़े होते हैं। उनके कानों में दिव्य कुंडल होते हैं और उनके 7 सूंडों में चांदी के कंगन होते हैं। उनके कंठ में एक विशाल घंटा बंधा होता है जिसे वैजयंती कहा जाता है। जब ऐरावत चलते हैं और वो घंटा बजता है तो उसकी ध्वनि से बुरी शक्तियों का नाश हो जाता है। गंधर्व उनके स्वागत में वीणा बजाते हैं और सिद्ध पुरुष उनकी स्तुति करते हैं। पाताल लोक का अभियान और नागों से मिलन। पौराणिक आख्यानों में एक अत्यंत रोमांचक प्रसंग आता है जब ऐरावत को पाताल लोक की गहराइयों में उतरना पड़ा था। पाताल लोक, जो नागों और असुरों का निवास स्थान है, वहां का वातावरण स्वर्ग से बिल्कुल भिन्न है। वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, केवल मणियों का धुंधला प्रकाश होता है। एक बार जब नागराज वासुकी और देवताओं के बीच एक महत्वपूर्ण वार्ता होनी थी, तब इंद्र ने ऐरावत को अपना दूत बनाकर पाताल भेजा। ऐरावत का वो श्वेत और विशाल शरीर जब अंधेरे पाताल लोक में प्रविष्ट हुआ तो ऐसा लगा मानो काले बादलों के बीच चंद्रमा उतर आया हो। नागों ने कभी इतना विशाल और तेजस्वी जीव नहीं देखा था। ऐरावत की 7 सूंडे पाताल की 7 परतों अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल का प्रतीक मानी जाती है। वहां के नागों ने ऐरावत का सत्कार किया। इस यात्रा के दौरान ऐरावत ने यह सिद्ध किया कि वे केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी है। उन्होंने अपनी शांति और धैर्य से नागों और देवताओं के बीच के मतभेदों को सुलझाने में सहायता की। इंद्र और ऐरावत एक अटूट मैत्री। ऐरावत और इंद्र का संबंध केवल स्वामी और सेवक का नहीं है, वे एक दूसरे के पूरक हैं। इंद्र मस्तिष्क है तो ऐरावत बल है। इंद्र इच्छा है तो ऐरावत क्रिया है। स्वर्ग की कथाओं में वर्णन मिलता है कि कई बार इंद्र अपने राजसी कार्यों से थककर एकांत में ऐरावत के पास चले जाते थे। ऐरावत अपनी सूंड से इंद्र के मस्तक को सहलाते और अपनी शांत आंखों से उन्हें ढांढस बंधाते थे। जब इंद्र क्रोधित होते तो ऐरावत अपनी मंद मंद गर्जना से उन्हें शांत करते। युद्ध के मैदान में भी बिना इंद्र के कहे ऐरावत जान जाते थे कि किस दिशा में मुड़ना है और किस शत्रु पर प्रहार करना है। ये मौन संवाद ब्रह्मांड की सबसे सुंदर मित्रता का प्रतीक है। एक बार जब इंद्र के स्वर्ग पर संकट आया और उन्हें राज्य छोड़कर जाना पड़ा, तब ऐरावत ने भी अन्न जल त्याग दिया था। उन्होंने सिद्ध किया कि उनकी भक्ति स्वार्थ पर आधारित नहीं है, बल्कि वो आत्मा का जुड़ाव है। गजशास्त्र और ऐरावत का आदर्श। प्राचीन भारत में ऋषियों ने गजशास्त्र, हाथियों का विज्ञान की रचना की थी। महर्षि पालकाप्य को इस शास्त्र का जनक माना जाता है। इस शास्त्र में हाथियों के गुणों, उनकी चिकित्सा और उनके स्वभाव का जो वर्णन है, उसका आधार ऐरावत ही है। गजशास्त्र के अनुसार एक उत्तम हाथी वह है जिसमें ऐरावत के लक्षण हो। लंबा मस्तक, चौड़ी छाती, बुद्धिमान आंखें और शांत स्वभाव। ऐरावत को गजराज यानी हाथियों का राजा इसलिए कहा गया क्योंकि उनके भीतर शारीरिक बल के साथ साथ आध्यात्मिक चेतना भी थी। प्राचीन राजा अपने हाथियों को युद्ध के लिए तैयार करते समय ऐरावत का आह्वान करते थे ताकि उनके हाथी भी उसी निडरता और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर सके। ऐरावत और गजलक्ष्मी का संबंध। भारतीय कला और संस्कृति में गजलक्ष्मी का स्वरूप अत्यंत पूजनीय है। इसमें माता लक्ष्मी के दोनों ओर 2 श्वेत हाथी उन्हें अपनी सूंड से जल द्वारा अभिषेक करते दिखाई देते हैं। वे 2 हाथी कोई और नहीं बल्कि स्वयं ऐरावत और उनके वंशज हैं। यहाँ ऐरावत समृद्धि के वाहक बन जाते हैं। जल का अभिषेक करना इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान और धन की वर्षा हो रही है। ऐरावत का श्वेत वर्ण शुद्धता का प्रतीक है। जब वे लक्ष्मी पर जल छिड़कते हैं तो वो इस बात का संदेश देता है कि धन तभी कल्याणकारी होता है जब वो पवित्रता और धर्म के साथ आए। स्वर्ग के द्वार का प्रहरी। अमरावती
जो देवताओं की राजधानी है, उसके मुख्य द्वार को वैजयंत कहा जाता है। इस द्वार की रक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं ऐरावत के कंधों पर है। कहा जाता है कि जब कोई पुण्य आत्मा स्वर्ग में प्रवेश करती है तो ऐरावत अपनी सूंड उठाकर उसका स्वागत करते हैं। उनकी उपस्थिति ही अधर्मियों और असुरों के लिए एक चेतावनी है। ऐरावत के मस्तक पर जो रत्न जड़ित कवच है वो स्वर्ग की रक्षा का कवच माना जाता है। उनकी एक हुंकार से स्वर्ग की सीमाएं सुरक्षित हो जाती है। पाषाणों में जीवित ऐरावत, शिल्पकला और मंदिर। भारत की पावन धरती पर ऐरावत केवल कथाओं में ही नहीं बल्कि पत्थरों पर उकेरी गई जीवंत कला में भी विद्यमान है। दक्षिण भारत के महान चोल राजवंश द्वारा निर्मित ऐरावतेश्वर मंदिर इसका सबसे भव्य प्रमाण है। तमिलनाडु के दारासुरम स्थित ये मंदिर साक्षात ऐरावत को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब दुर्वासा ऋषि के श्राप से ऐरावत का रंग फीका पड़ गया था और वे शारीरिक कष्ट में थे, तब उन्होंने इसी स्थान पर भगवान शिव की आराधना की थी। यहाँ के पवित्र जल में स्नान करने के पश्चात ऐरावत को अपना खोया हुआ श्वेत वर्ण और तेज पुनः प्राप्त हुआ था। मंदिर की दीवारों पर ऐरावत की विशाल आकृतियां बनी है, जो ये दर्शाती है कि प्राचीन काल से ही हाथी को केवल पशु नहीं बल्कि ईश्वर का अंश माना गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर हाथियों की विशाल मूर्तियां ऐसी लगती हैं मानो वे आज भी स्वर्ग के द्वार की रक्षा कर रहे हों। यहाँ की नक्काशी में ऐरावत को 7 सूंडों के साथ बहुत बारीकी से दिखाया गया है। जब भक्त इन मंदिरों के दर्शन करते हैं तो उन्हें आभास होता है कि ऐरावत की शक्ति आज भी इन पाषाणों में स्पंदित हो रही है। जम की वैकल्पिक कथा, ब्रह्मा के मानस और कश्यप का वंश। यद्यपि समुद्र मंथन से ऐरावत की उत्पत्ति सर्व प्रसिद्ध है, परंतु कुछ पुराणों में एक और सुंदर कथा का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में साम गान किया था, तब उनके हाथों से 2 दिव्य अंडों का प्राकट्य हुआ। इन अंडों से 16 दिग्गज उत्पन्न हुए, 8 नर और 8 मादा। इनमें सबसे पहले और सबसे तेजस्वी जो गज निकले वे ऐरावत थे। एक अन्य मत के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी इरावती से ऐरावत का जन्म हुआ, जिसके कारण उनका नाम ऐरावत पड़ा। यहां वे कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में देखे जाते हैं, जो उन्हें गरुड़ और शेषनाग जैसे दिव्य प्राणियों का भ्राता बनाता है। ये कथा दर्शाती है कि ऐरावत का कुल कितना उच्च और प्रभावशाली है। वे केवल समुद्र के रत्न नहीं बल्कि ऋषियों और देवताओं के तप का फल भी है। नंदन कानन में ऐरावत का जीवन। स्वर्ग का सबसे सुंदर उद्यान है नंदन कानन। यहाँ कल्पवृक्ष की छाया है और पारिजात के पुष्पों की सुगंध। इसी उद्यान में ऐरावत का निवास स्थान है। स्वर्ग का ये जीवन अत्यंत अनुशासित और पवित्र है। ऐरावत का दिन ब्रह्मा मुहूर्त में प्रारंभ होता है। वे आकाश गंगा के शीतल जल में स्नान करते हैं। ये माना जाता है कि जब ऐरावत आकाश गंगा में उतरते हैं तो उनके पैरों के चलने से जो लहरें उठती है वही पृथ्वी पर ओस की बूंदें बनकर गिरती है। स्नान के पश्चात अप्सराएं उनका श्रृंगार करती है। उन्हें ताजे और दिव्य कमलों का आहार दिया जाता है, जो केवल मानसरोवर या स्वर्ग की झीलों में खिलते हैं। वे नंदन कानन के रक्षक भी हैं। उनकी उपस्थिति में कोई भी नकारात्मक शक्ति स्वर्ग के इस पवित्र उपवन में प्रवेश नहीं कर सकती। यहाँ वे अपनी संगिनी अभ्रमु और अन्य दिग्गजों के साथ विहार करते हैं। उनके चलने की ध्वनि संगीत की लय जैसी प्रतीत होती है, जिसे सुनकर स्वर्ग के पक्षी चहकने लगते हैं। 7 सूंडों की विशिष्ट शक्तियां। ऐरावत की 7 सूंडें केवल शारीरिक विशेषता नहीं है। प्रत्येक सूंड एक विशेष शक्ति और तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। प्रथम सूंड ये पृथ्वी तत्व की प्रतीक है, जो स्थिरता और धैर्य प्रदान करती है। द्वितीय सूंड ये जल तत्व की शक्ति है, जिससे ऐरावत बादलों का निर्माण करते हैं। तृतीय सूंड ये अग्नि का प्रतिनिधित्व करती है, जो शत्रुओं के विनाश के लिए तेज उत्पन्न करती है। चतुर्थ सूंड ये वायु तत्व है, जो ऐरावत को आकाश में
उड़ने और तीव्र गति प्रदान करने की क्षमता देती है। पंचम सूंड, ये आकाश का प्रतीक है जो उन्हें अनंत विस्तार की समझ देती है। षष्ठ सूंड, ये मन की शक्ति है जिससे वे अपने स्वामी इंद्र के विचारों को बिना कहे समझ लेते हैं। सप्तम सूंड, ये बुद्धि और विवेक की शक्ति है जो उन्हें अन्य पशुओं से ऊपर उठाकर देवत्व प्रदान करती है। इन 7 सूंडों के माध्यम से ही ऐरावत पूरे ब्रह्मांड के संचालन में इंद्र की सहायता करते हैं। ऐरावत का क्रोध, जब हिलती है सृष्टि। यद्यपि ऐरावत अत्यंत शांत और करुणामयी है, परंतु उनका क्रोध प्रलयंकारी है। शास्त्रों में वर्णन है कि यदि ऐरावत कभी क्रोध में अपनी सूंड धरती पर पटक दे तो 7 समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ सकते हैं। जब असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ जाता है तब ऐरावत का रौद्र रूप प्रकट होता है। उनके कानों के फड़फड़ाने से ऐसी आंधी चलती है जो बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ सकती है। उनकी आंखों से उस समय साक्षात अग्नि बरसती है। युद्ध में जब वे चिंघाड़ते हैं तो वो ध्वनि महाकाल की गर्जना जैसी होती है, परंतु वे अपने इस क्रोध का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए ही करते हैं। ऐरावत और भारत की भौगोलिक विरासत। ऐरावत केवल अंतरिक्ष या स्वर्ग के जीव नहीं है, उनकी स्मृतियां भारत की भूमि और नदियों में भी समाहित है। इरावती नदी, जिसे आज हम रावी के नाम से जानते हैं, उसका नाम ऐरावत के नाम पर ही पड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ऐरावत पृथ्वी पर अवतरित हुए थे तो उन्होंने इसी नदी के जल में क्रीड़ा की थी। हिमालय की बर्फीली चोटियों को अक्सर ऐरावत का मस्तक कहा जाता है क्योंकि वे भी ऐरावत की भांति श्वेत और विशाल है। मानसरोवर झील के बारे में भी ये मान्यता है कि पूर्णिमा की रात्रि में ऐरावत वहां स्नान करने आते हैं। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के बारे में भी प्राचीन लोक कथाएं कहती है कि इन पर्वतों का नाम ऐरावत शब्द के अपभ्रंश से बना है। ये दर्शाता है कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के हर विशाल स्वरूप में ऐरावत के दर्शन किए थे। महाभारत और ऐरावत का संदर्भ। महाभारत के युद्ध और उसकी कथाओं में भी ऐरावत का उल्लेख अत्यंत सम्मान के साथ किया गया है। जब संजय धृतराष्ट्र को ब्रह्मांड की रचना और भूगोल का ज्ञान दे रहे थे तब उन्होंने ऐरावत का वर्णन करते हुए कहा कि वे पूर्व दिशा के रक्षक हैं और उनकी शक्ति अपरंपार है। इतना ही नहीं, जब अर्जुन अपने पिता इंद्र से मिलने स्वर्ग गए थे तब उन्होंने साक्षात ऐरावत के दर्शन किए थे। अर्जुन ने देखा कि ऐरावत की आभा किसी प्रज्वलित अग्नि के समान थी, फिर भी वे शीतल थे। अर्जुन ने ऐरावत के मस्तक को स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब भी किसी योद्धा के हाथी को ऐरावत के समान कहा जाता था तो वो उस हाथी के लिए सबसे बड़ा सम्मान माना जाता था। भगवान कृष्ण ने भी गीता के विभूति योग में स्वयं को हाथियों में ऐरावत कहा है, जो उनकी श्रेष्ठता का अंतिम प्रमाण है। ऐरावन थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया के संरक्षक। ऐरावत की महिमा केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रही। वे 7 समुद्र पार करके दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति के आधार बन गए। थाईलैंड में उन्हें इरावन के नाम से जाना जाता है। थाई संस्कृति में ऐरावन को अक्सर 3 सिरों वाले हाथी के रूप में दिखाया जाता है, जो उनकी असीम शक्ति का प्रतीक है। बैंकॉक जैसे आधुनिक शहर में ऐरावन म्यूजियम और ऐरावन की मूर्तियां ये सिद्ध करती है कि आज भी वे वहां के जनजीवन में रचेप से हैं। थाईलैंड के पुराने झंडों और राजकीय पदकों पर ऐरावत का चित्र अंकित होता था। लाओस देश में भी, जिसे लाखों हाथियों की भूमि कहा जाता है, ऐरावत को राजसी सत्ता का दैवीय स्रोत माना जाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि ऐरावत की उदारता और शक्ति ने पूरे एशिया को एक सांस्कृतिक सूत्र में बांधा है। ऐरावत बनाम गजेंद्र, 2 महान गजराजों का अंतर। अक्सर लोग ऐरावत और गजेंद्र को एक ही समझने की भूल करते हैं, परंतु इन दोनों की कथाएं और आध्यात्मिक महत्व बिल्कुल अलग है। ऐरावत, वे नित्य मुक्त, वे जन्म से ही दिव्य है, देवताओं के साथी हैं और शक्ति का प्रतीक है।
वे इंद्र के वाहन हैं और स्वर्ग के रक्षक हैं। गजेंद्र, वे पूर्व जन्म के एक राजा इंद्रद्युम्न थे, जिन्हें श्राप के कारण हाथी बनना पड़ा। उनकी कथा भक्ति और शरण गति का प्रतीक है। जब एक मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर पकड़ा, तब उन्होंने भगवान विष्णु को पुकारा और उन्हें मोक्ष मिला। जहां ऐरावत हमें ऐश्वर्य और मर्यादा सिखाते हैं, वही गजेंद्र हमें समर्पण और मुक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। ऐरावत कर्म के मार्ग पर चलने वाले हाथी हैं और गजेंद्र भक्ति के मार्ग के यात्री हैं। प्राचीन गज चिकित्सा और ऐरावत का ज्ञान। प्राचीन ऋषियों ने हाथियों के स्वास्थ्य और उनकी भावनाओं को समझने के लिए जिस गजा आयुर्वेद की रचना की, उसका मूल ज्ञान ऐरावत के माध्यम से ही ऋषियों तक पहुंचा था। ऐरावत के शरीर के अंगों की बनावट को पूर्णता का मानक माना गया। ग्रंथों में वर्णन है कि ऐरावत के पसीने से जो सुगंध निकलती थी, उससे कई रोगों का नाश हो जाता था। उनके कानों की फड़फड़ाहट से निकलने वाली वायु फेफड़ों के लिए अत्यंत लाभकारी मानी गई। राजाओं को निर्देश दिया जाता था कि वे अपने हाथियों को उसी प्रकार प्रेम और सम्मान दे जैसे इंद्र ऐरावत को देते हैं। ये परंपरा दर्शाती है कि प्राचीन भारत में पशुओं के प्रति कितनी संवेदनशीलता थी और उन्हें भी ईश्वर का अंश मानकर उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जाती थी। ऐरावत का ध्यान और आध्यात्मिक प्रभाव। योग शास्त्र में भी ऐरावत का एक प्रतीकात्मक स्थान है। हमारे शरीर के भीतर जो मूलाधार चक्र होता है, उसका वाहन हाथी है। कई योगी मानते हैं कि मूलाधार चक्र की स्थिरता और शक्ति ऐरावत के समान होनी चाहिए। ऐरावत का श्वेत वर्ण शुद्ध मन का प्रतीक है। जब कोई साधक ऐरावत का ध्यान करता है, तो उसके भीतर धैर्य, बल और नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। वे मन की उस अवस्था को दर्शाते हैं जो संसार के कोलाहल, समुद्र मंथन के बीच भी शांत और स्थिर बनी रहती है। ऐरावत हमें सिखाते हैं कि महान शक्ति का सदुपयोग केवल धर्म के मार्ग पर चलकर ही किया जा सकता है। ऐरावत की गाथा केवल समुद्र मंथन या युद्धों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समय की अंतहीन धाराओं में बहती एक ऐसी चेतना है जो ब्रह्मांड के हर कण में व्याप्त है। जब हम ऐरावत की 7 सूंडों को देखते हैं, तो वे केवल शारीरिक अंग नहीं, बल्कि आकाश में बनने वाले इंद्रधनुष के 7 रंगों का आधार है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब सूर्य की किरणें ऐरावत की सूंड से छिड़के गए जल कणों से टकराती है, तभी संसार को इंद्रधनुष के दर्शन होते हैं, जिसे शक्रचाप भी कहा जाता है। ऐरावत का परिवार भी उतना ही दिव्य है। उनकी संगिनी अभ्रमु के अतिरिक्त उनके पुत्रों और वंशजों ने ही पृथ्वी पर हाथियों की उस मर्यादा को स्थापित किया जिसे हम आज देखते हैं। राजा जन्मेजय के नाग यज्ञ के समय भी जब संसार के अस्तित्व पर संकट आया था, तब ऐरावत ने अपनी दिव्य उपस्थिति से शांति का संदेश दिया था। विभिन्न कल्पों में ऐरावत की उत्पत्ति की कथाएं बदलती रहती है, जो ये दर्शाती है कि वे एक शाश्वत तत्व है। कभी वे ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, तो कभी कश्यप की संतान, लेकिन हर रूप में उनका उद्देश्य एक ही है, धर्म के वाहन के रूप में खड़े रहना। जब कलयुग का अंत निकट होगा और भगवान कल्कि का अवतार होगा, तब भी ऐरावत की शक्ति किसी न किसी रूप में धर्म की स्थापना के लिए उपस्थित रहेगी। वे मन की उस स्थिरता के प्रतीक है जो वासनाओं के समुद्र को मथने के बाद प्राप्त होती है। ऐरावत हमें सिखाते हैं कि जिसके पास अपार शक्ति हो, उसे उतना ही विनम्र और करुणामयी होना चाहिए। वे आज भी नंदन कानन में विचरण करते हैं। आज भी उनकी हुंकार से बादल बरसते हैं और आज भी वे अपनी 7 सूंडों से ब्रह्मांड के 7 लोकों को थामे हुए हैं। ऐरावत केवल इंद्र के हाथी नहीं, वे हमारे भीतर के उस आत्मबल का स्वरूप है जो हर बाधा को कुचलकर सत्य की विजय सुनिश्चित करता है। अंततः ऐरावत की ये कथा हमें उस परम पद की ओर ले जाती है जहां जीव और ईश्वर का मिलन होता है, जहां शक्ति और शांति एक हो जाते हैं। श्वेत वर्ण के उस महागज को हमारा कोटि कोटि नमन, जो अनंत काल से देवलोक की शोभा और ब्रह्मांड के रक्षक बने हुए हैं। तो ये थी गाथा उस दिव्य गजराज की
जिसने न केवल देवताओं के सिंहासन को संभाला बल्कि इस सृष्टि में जल और जीवन का संतुलन भी बनाए रखा। ऐरावत केवल एक पौराणिक कथा का हिस्सा नहीं है, वे प्रतीक है उस अटूट विश्वास के जो घोर अंधकार और समुद्र मंथन जैसी कठिन परिस्थितियों के बाद प्रकट होता है। वे हमें सिखाते हैं कि वास्तविक शक्ति केवल विजय प्राप्त करने में नहीं बल्कि मर्यादा में रहकर धर्म की रक्षा करने में है। अगली बार जब आप आकाश में उमड़ते श्वेत बादलों को देखें या वर्षा की पहली बूंदों को महसूस करें तो याद रखिएगा, कहीं न कहीं स्वर्ग के द्वारों पर खड़ा वो 7 सूंडों वाला महाबली आज भी ब्रह्मांड की रक्षा कर रहा है। अगर आपको देवराज इंद्र के इस महान सारथी की कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और भारतीय संस्कृति की ऐसी ही अनसुनी और अद्भुत गाथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सत्य, साहस और शक्ति की इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। नमो गजेंद्राय, नमो ऐरावताय।